तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बहुत ही मज़े का जो है ना पुलाव बन के तैयार हो चुका है। जैसे मैंने इसका दम खोला है ना तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सजाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। जनाब आज हम बहुत ही मज़ेदार आलू मटर पुलाव की रेसिपी बनाएंगे। बनाने में बहुत आसान है, खिला खिला खुशबूदार बनेगा। कौन सी चीज़ इसके अंदर डालेंगे जिससे इसकी खुशबू से सारा घर महक जाए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मटर पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं बासमती चावल। ये 3 गिलास चावल हैं और वजन के हिसाब से देखेंगे तो ये 1.5 kg चावल है। इसको हमने अच्छे से साफ करके धो के 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रख देना है। इस पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे घी या ऑयल। तो मैं ऑयल में बना रही हूँ, अगर आपकी मर्जी है तो घी में बना ले। घी हम यहाँ पे लेंगे 1.5 कप के करीब, ठीक है। घी को हमने दम वाली आंच पे गर्म कर लेना है और उसके बाद हमें इसमें शामिल करने हैं कुछ खड़े मसाले, जिसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 2 बादियान के फूल हैं, 1 टेबलस्पून है सफ़ेद ज़ीरा, 1 कड़ी पत्ता है, 1 टुकड़ा जवात्री का है, 10 से 12 है काली गोल वाली मिर्चें और 5 से 6 है सब्ज़ इलायची। अब मसालों को हमने 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है ताकि चावलों के अंदर इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। यहाँ पे हमने मसालों को हल्का सा फ्राई करना है, जलाना नहीं है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। अब इसको भी हमने हल्का सा पहले फ्राई कर लेना है ताकि थोड़े से नरम हो जाएं। तो आज की रेसिपी में किसी भी किस्म की हमने चिकन क्यूब नहीं इस्तेमाल करनी, चिकन मटन के बगैर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनेंगे। इसके अलावा इसके अंदर किसी भी किस्म की पीसी हुई लाल मिर्च, कुटी मिर्च का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इसके बगैर ये बहुत मज़े का बनेगा। अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे और 1 मिनट के लिए अब मज़ीद इसको फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है, लहसुन की स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए और जो हमारा प्याज है वो भी हल्का सा भुन जाए, हल्का सा गोल्डन हो जाए। हमने इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना या गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ठीक है। बस हमने जस्ट इसको इतना फ्राई करना है कि ये हल्का हल्का सा गोल्डन हो जाए। अब यहाँ पे प्याज भुन चुका है, लहसुन अदरक भी भुन चुका है। तो अब इसमें शामिल करेंगे आलू। तो आलू यहाँ पे मैंने लिए थे ½ kg, यानी कि 3 जो आलू थे ना बड़े साइज़ के वो थे मेरे पास। उसको मैंने पहले छील के धो के इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया था। बहुत बड़े बड़े से हमने पीस इसके नहीं करने। अब हमने इसको आलूओं के साथ इतना फ्राई करना है कि इसके अंदर बहुत प्यारी सी खुशबू आ जाए। इस तरह फ्राई करने से एक तो आलूओं के ऊपर एक लेयर सी आ जाती है, क्रिस्पी सी लेयर आ जाती है। दूसरा पुलाव के अंदर इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। यहाँ पे आलू फ्राई हो चुके थे। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटरों को भी मैंने इस तरह स्लाइस में कट कर लिया था। साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम 3 से 4 अदद सुर्ख वाली मिर्चें। इस तरह की जो साबुत मिर्चें होती है ना वो डाल देंगे, इससे भी इसके अंदर बहुत प्यारी खुशबू और जायका आ जाएगा। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे सूखा धनिया पाउडर। यहाँ पे हमने इसको कुटा हुआ नहीं लिया, पाउडर लिया, पाउडर फॉर्म में लिया। 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें नमक के भर के, ठीक है। नमक हम बाद में भी चेक करके ऐड कर सकते हैं। अब एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे कि हमने इसको कवर करके ना 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देना है लो फ्लेम पे। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर देना है, इसको कवर करके छोड़ देना है 3 से 4 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि जो हमने टमाटर डाले हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके थे। अब साथ ही हमने शामिल कर देने इसमें मटर। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो मटर लेके उसके मैंने दाने निकाल लिए थे। ये तकरीबन 2 से 2.5 कप हैं। अब हमने इसको मिक्स भी करते जाना है और 3 से 4 मिनट तक इसको हमने भून भी लेना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है, मटरों की बनाई भी बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून दही। ये घर का बना हुआ दही, आप बाज़ार वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही डालने के बाद एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। तो पानी यहाँ पे मैंने लिए थे 4 गिलास हम इसमें पानी शामिल करेंगे। आपने यही नहीं करना कि 3 गिलास चावल हैं तो हम इसमें 6 गिलास ऐड कर दें, नहीं, हमने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा जायफल जवात्री का पाउडर। 6 से 7 अदद डाल देंगे इसमें सब्ज़ मिर्चें। और अब हमने इसको तेज़ आंच पे बॉयल दिलाना है। आंच तेज़ कर देनी है। तेज़ आंच पे इसका बॉयल आने का वेट करते हैं। तो पानी को बॉयल आ चुका था। अब इसमें हमने चावल ऐड कर देने हैं जो हमने पहले से भिगो के रखे हुए थे। चावल ऐड करने के बाद हमने इसको हल्के हाथों से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है।
आपने बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना कि हम इसको बार बार इसके अंदर चम्मच हिलाते रहें। हल्के हाथों से मिक्स कर लेने के बाद हमने इसको कवर कर देना है। कवर करके हमने पानी को ड्राई करना है। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक दफ़ा नमक चेक कर लेना है। अपने टेस्ट के मुताबिक आपने नमक को एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देख ले पानी इसका काफ़ी ड्राई हो गया है, हल्का सा पानी इसके नीचे है। तो फ्लेम को यहाँ पर लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको दम लगाएंगे। याद रखिए इसमें हल्का सा पानी होना चाहिए, फिर इसके ऊपर हमने दम लगाना है। कवर करके रख देंगे दम वाली आंच पे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हमने आंच बंद कर देनी है और 5 मिनट बाद हमने इसको खोलना है। टोटल 20 मिनट। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके थे। इसी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, इसका कलर देखिए, इसकी लुक देखिए और खुशबू तो पूरे घर में फैल गई है। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को तो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। और मुझे यकीन है कि पुलाव लवर्स के लिए ये बहुत बेस्ट रेसिपी है। तो इजाज़त दीजिए इसी अच्छी बात के साथ कि ना, खुदा की राह में कोशिश करो और कभी भी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने हमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।